शोहर ने अपनी ही बीवी को घरेलू नचाकी पर बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल होती है, एक खतून को किसी ने बजरिया फायरिंग इंजर्ड किया है। मुतलका पुलिस जो है 15 की ड्यूटी वाले आप मौका पर पहुंचते हैं तो एक खतून खून में लथपथ जिंदा हालत में मजरूब पड़ी हुई होती है, जिसको बजरिया 1122 हम उसको म्यू अस्पताल भिजवा देते हैं। जब इस अब्दुल करीम को पता चला कि ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो अब्दुल करीम ने घात लगाकर इसको एक थड़े के पीछे छुपकर इसको जो है वो बजरिया फायरिंग मजरूब कर दिया। लाहौर थाना शादरा की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शोहर ने अपनी ही बीवी को घरेलू नचाकी पर बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गया। थाना शादरा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बड़े कार लाते हुए बड़ी महारत के साथ मुलजिम को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। ये सारा वाकया क्या है, किस तरह से ये वाकया पेश आया और मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादरा राना उमर दराज साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं तफसीलात। मोरखा 19 फरवरी को सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल होती है कि एक खतून को किसी ने बजरिया फायरिंग इंजर्ड किया है। तो पुलिस हरकत में आती है। मैं SHO साहब, ASP साहब और मुतलका पुलिस जो है 15 की ड्यूटी वाले आप मौका पर पहुंचते हैं तो एक खतून खून में लथपथ जिंदा हालत में मजरूब पड़ी हुई होती है, जिसको बजरिया 1122 हम उसको म्यू अस्पताल भिजवा देते हैं और ख़तून की वालदा नादरा बीबी से हम इंटरव्यू करते हैं, उसका बयान लेते हैं। तो वो बताती है कि इसका खामद जो है अब्दुल करीम 8 माह कबल उसने अपनी बेटी की शादी अतिया बीबी की शादी अब्दुल करीम के साथ की थी। अब्दुल करीम जो है 7 माह तो बड़ी अच्छे तरीके के साथ उसके साथ रहा है, लेकिन उसके बाद उसने नचाकी की वजह से उसको आए रोज़ मार पीट करना शुरू कर दिया और वो रूट कर अपनी मेरे पास आई हुई थी और ये अपनी माँ के घर मायके अपने मेके आई हुई थी और ये 2-3 दफ़ा मेरे पास आया है और आके कहने लगा कि इसको मेरे साथ भेजो। जो मेरी बेटी ने कहा कि ये मेरे साथ ऊपर तशद्दुद करता है, मेरे साथ इसका रवैया ठीक नहीं है, वो जाना नहीं चाहती थी। जब इस अब्दुल करीम को पता चला कि ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो अब्दुल करीम ने घात लगाकर इसको एक थड़े के पीछे छुपकर इसको जो है वो बजरिया फायरिंग मजरूब कर दिया। अगले ही रोज़ जो है खतून जो है वो इन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो जाती है। कितने फायर लगे उसे 2 फायर लगते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान उसको 2 चोटें जो हैं ज़रबात आई होती हैं और उन्हीं चोटों की वजह से उसकी काज ऑफ डेथ भी वही आती है और वो फौत हो जाती है। तो उस दौरान वो उसकी वालिदा उसके साथ थी? हाँ, वो दोनों माँ बेटी सुबह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकलती हैं और मुलज़म ने छुपे हुए मुलज़म ने उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की और इस फायरिंग की वजह से ये हालात हो गए। आपके पास जब केस आया पता चला तो किस तरह से आपने जैसे ही ये FIR दर्ज होती है तो जो 302 की तफ्तीश है वो अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खुद उसको तफ्तीश करेगा। तो मैंने तमाम उसकी खतून का पोस्टमार्टम करवाया, उसकी डेड बॉडी लवाकिन के हवाले की। तो मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए हमें मुलज़म का शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, उसका फ़ोन नंबर मिलता है, फ़ोन नंबर से हम उसका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, शनाख्ती कार्ड से हम उसकी फैमिली ट्री लेते हैं। फैमिली ट्री लेने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी 5 बेटियाँ और एक बेटा है जो हयात है। हम उनके नंबर, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर तलाश करते हैं। जब उनके शनाख्ती कार्ड नंबर तलाश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके ऊपर ये सिम चलती हैं, उन सिम की सीरियल लेते हैं। सीरियल की मदद से हमें पता चलता है कि मुलज़म फौरी तौर पर पकुआ के बाद जो है वो बद्दोमली के एरिया में रुपोश होता है और वहाँ जाके अपना फ़ोन बंद कर देता है। हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ये इसका भाई गाँव है। वहाँ से इसके रिश्तेदारों का पता चलता है कि इसकी बेटी की शादी किधर हुई है। उसकी बेटी की शादी मियाँ वाली बंगला में हुई होती है। थाना 17 सियालकोट का इलाका है। हम वहाँ से उधर चल जाते हैं। ये आफ्टर 3 डेज़ हम मुलज़म को गिरफ़्तार कर लेते हैं। टेक्निकल सहूलतों की वजह से हम मुलज़म को गिरफ़्तार करते हैं। जब कोई इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आता है तो यकीनी तौर पर पुलिस हरकत में आती है, तो कोई ऐसा क्लू छोड़ जाते हैं मुलजिमान या क्या वजह है?
आपका पुलिस की गिरफ्त आपका सवाल तो बहुत पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब मैं इतना ज़रूर दूंगा कि जुर्म जो है वो अपने निशान ज़रूर छोड़ता है। कोई भी जुर्म हो वो अपने निशान छोड़ता है, और जब मुजरम है वो जितनी मर्जी कोशिश करे कभी जुर्म छुपता नहीं है, और मुजरम जहाँ मर्जी छुप जाए। हमारा काम ही यही है कि हमने मुजरम को ट्रेस आउट करना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आज के इस जदीद दौर में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखें फिंगरप्रिंट, जब किसी भी जगह पे एक फिंगरप्रिंट का लग जाना मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए काफ़ी होता है। काफ़ी हम फिंगरप्रिंट उठा के हम उसको पीएफएस से भिजवाते हैं, पीएफएस से उसकी एक बनती है सीडी, बनती है सीडी को हम नादरा भिजवाते हैं, नादरा से हमें उस बंदे की मुकम्मल शनाख्त मिल जाती है। जब उसकी मुकम्मल शनाख्त आ जाती है, उसका शनाख्ती कार्ड आ जाता है, आज के दौर में जिसका शनाख्ती कार्ड मिल जाता है उसको ढूंढना तो मुश्किल उसको नहीं ढूंढना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि दौरे हाजिर में जुर्म कर कर बच जाना एक नामुमकिन सी बात है, तो ये ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप काफ़ी देर से सख्त करते चले आ रहे हैं। मैंने जब से मैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ, आज तक ऐसा कोई मुलज़म नहीं है कि जो कहे कि मैं छुप जाऊँगा, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसकी प्रॉपर्टी हम आप देखें, एक मुलज़म मफरूर हो जाता है, 87-88 की कार्रवाई हो जाती है, हम उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी प्लाज करवा देते हैं। कुछ कहाँ जाना है, उसके बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, और फ्रीज करवाने के बाद आप किसी भी बंदे का मुश्किल उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो हम जो है वो फ्रीज करवा सकते हैं, और उसके बाद उसकी सिम ब्लॉक, बच जाने का कोई रास्ता नहीं। अदम बर्दाश्त की वजह से इस तरह के हादसात, अफसोसनाक सानहे वाक़ये पेश आ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? अगर वो अपनी बीवी को कत्ल ना करता तो शायद वो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त होता, उस बच्चों से भी महरूमी, बीवी भी कत्ल कर दी, खुद भी सारी ज़िंदगी जेल काटेगा। तो इस तरह के वाक़यात आप यकीनी तौर पर देखते होंगे। नाज़रीन के लिए क्या पैगाम है कि वो नाज़रीन से दरख्वास्त है कि कोई भी मामला है, हर मामले का हल बैठ के बात करने से उसका हल निकल आता है। अगर आपको अपनी बीवी को इसको चाहिए था कि अगर किसको अपनी बीवी के साथ कोई मामला जाते फैमिली में डिस्कस करता, अगर वो नहीं डिस्कस होने वाले थे तो हमारा इस्लामी निज़ाम है, हम तलाक दे सकते हैं अलहदगी इज़्ज़त के साथ। वो अपनी ज़िंदगी, उसके भी 3 बच्चे थे, इसके भी 6 बच्चे हैं, दोनों के बच्चे, वो अपनी बच्चों की निगरानी करती है, अपने बच्चों की निगरानी करता। आज ये हवालात में है, कल अगर इसका मुकम्मल चलान हमने जो के मुरतब कर रहे हैं, जब हम कोर्ट में भिजवाएंगे, इसको सजाए मौत हो जाएगी तो इसके बच्चों का कौन परेशान हाल होगा। बिल्कुल। कोई एक टिप दे दें कि अगर आप इस तरह का कोई इश्तियाल अंगेज़ी वाला वाक़या करने लगें, कोई हरकत करने लगें, तो आप क्या सोच कर रुक जाना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए, अपने वालिदैन की तरफ, अपने बहन भाइयों की तरफ देखना चाहिए, और खुदा के निज़ाम के साथ टकराव किसी सूरत नहीं करना चाहिए। अपने खुदा को सब्र करने वाला जो है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, सब्र करना चाहिए, और सब्र के साथ मामला हल हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सब्र करना चाहिए, और आंखें बंद करके एक दफ़ा अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना उमर दराज साहब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और जाना कि किस तरह से इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंधे कत्ल की जो पहेली है वो सुलझाई। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।